कि ऐसा क्यों होता है। कभी सायागढ़ के लोगों के लिए लाई गई 11 करोड़ रुपए की शहरी पेयजल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, तो कभी सायागढ़ में जो सीएम राज विद्यालय प्राप्त होता है उसका क्रियान्वयन चालू नहीं हो पाता है। आखिर सायागढ़ के लोगों के साथ ऐसा धोखा और भ्रष्टाचार कब तक होता रहेगा। नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। आज हम सायागढ़ में कहीं भी गली नुक्कड़ चौराहे पर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचे या किसी धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे, फिलहाल में एक मुद्दा है जो हमेशा सबके सामने लाया जाता है। सायागढ़ में बुद्धिजीवी वर्ग का लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो यह कहते हुए सुना जाता है कि आखिर सायागढ़ के लिए सीएम राज विद्यालय की सौगात क्यों प्राप्त नहीं हुई। तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो यह बोलता दिखता है कि सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय हुआ तो था लेकिन सायागढ़ से चला गया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। ये दोनों ही वर्ग या तो इनके सामने सच्चाई को लाई नहीं गई है या फिर इनको सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। मैं आपको बता दूं कि सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय के प्रथम चरण के अंतर्गत ही सायागढ़ को सीएम राज विद्यालय की सौगात दे दी गई थी, लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले जब सायागढ़ को सीएम राज विद्यालय की सौगात दी गई तो कुछ राजनीतिक हित बोल सके या कुछ व्यक्तिगत हित बोले, इन हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज का दर्जा देने से अच्छा है मॉडल स्कूल सायागढ़ को सीएम राइज का दर्जा दिया जाए। लेकिन विभाग के द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष पहले जैसे ही सीएम राइज विद्यालय का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ तो इस योजना के अंतर्गत सायागढ़ को पुनः सीएम राइज की सौगात प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय ने आज से लगभग 1 वर्ष पहले एक पत्र जारी किया। उस पत्र के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी सीएम राइज विद्यालय में इसी सत्र से क्रियान्वयन चालू किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बावजूद भी सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू नहीं हो पाया। इसके पश्चात अगर हम बात करें पिछले दिसंबर की, तो दिसंबर 2024 के महीने में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि सायागढ़ सीएम राज विद्यालय के क्रियान्वयन के लिए दी गई। लेकिन इसके पश्चात भी सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू नहीं किया गया। तो आखिर ऐसा क्या कारण है। जब हम बात करते हैं तो कई बार एक बात सामने निकल कर आती है कि सायागढ़ में सीएम राइज की बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, उसके लिए जगह आवंटित नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में और भी कई विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर सीएम राइज की बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है या फिर उन्हें भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ है, फिर भी पुरानी बिल्डिंग में ही सीएम राइज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्कृष्ट विद्यालय सायागढ़ के पास 2 बिल्डिंग हैं। एक पुराना भवन जो गल्ला मंडी प्रांगण में है, दूसरा नया भवन जो कि ग्राउंड परिसर के पास में है। दोस्तों, आपको बता दें, ग्राउंड परिसर के पास में जो नवीन भवन की उत्कृष्ट विद्यालय की बिल्डिंग है, इसमें बड़े आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से सीएम राज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्यों सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू नहीं कराया गया। आखिर सायागढ़ में सीएम राज विद्यालय के क्रियान्वयन चालू होने से किन लोगों के लिए नुकसान है, हमें यह भी पता लगाने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सपना देखा था कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए। उनके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा शासकीय विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाए। तब सीएम राइज योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत में पूरे मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 9200 सीएम राइज
विद्यालय खोले जाने थे, जिसके प्रथम चरण में जिला और ब्लॉक स्तर पर, इसके पश्चात संकुल और ग्रामीण स्तर पर सीएम राइज विद्यालय खोले जाने थे। शायद आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि आखिर सीएम राइज विद्यालय को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीएम राइज विद्यालय एक सर्व सुविधा युक्त विद्यालय है, जिनमें सबसे पहले तो एक सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसके परिसर में ही इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों के लिए ग्राउंड दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा, एक सुसज्जित विज्ञान की प्रयोगशाला, एक आधुनिक कंप्यूटर की प्रयोगशाला, एक हाईटेक पुस्तकालय, इसके साथ साथ और भी कई अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लास, ये सब प्रारंभ की जाएंगी। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में ही बैंकिंग काउंटर जैसी सुविधाएं भी बच्चों के लिए प्रदान की जाएंगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ विद्यालय परिसर में ही बालक और बालिका दोनों प्रकार के छात्रावास रखे जाएंगे। लेकिन यदि कोई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छात्रावास में नहीं रखना चाहते हैं, तो यदि विद्यालय से उनके घर की दूरी 5 से 20 किलोमीटर के बीच आती है, तो उसके लिए भी शासन के द्वारा निःशुल्क बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब बस आपके घर बच्चों को लेने आएगी और विद्यालय से बस के द्वारा ही आपके घर बच्चों को छोड़ा जाएगा, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। दोस्तों, इतना ही नहीं, सीएम राइज विद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों को रखा जाएगा, जो आपके बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर कार्य करेंगे। और इतना ही नहीं, इन शिक्षकों के लिए विद्यालय परिसर में ही आवास प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के लिए जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सपना देखा था, आखिर साहेगढ़ में इस योजना के लिए पलीता कौन लगा रहा है? आखिर किसकी लेट लतीफी या किसकी लापरवाही के कारण साहेगढ़ में सीएम राइज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू नहीं हो पा रहा है? दोस्तों, जब इस प्रश्न को खोजने जाते हैं तो कुछ बातें, सामान्य सी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि जब सीएम राइज का क्रियान्वयन चालू हो जाएगा तो सीएम राइज विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक विद्यालय में ड्यूटी देनी होगी। साथ ही सीएम राइज विद्यालय में जो शिक्षक रहेंगे उनके लिए अलग से शिक्षकों का टेस्ट किया जाएगा। जो शिक्षक उस परीक्षा को पास करते हैं, उन्हीं शिक्षकों को सीएम राइज विद्यालय में आपके बच्चों को अध्ययन के लिए रखा जाएगा। तो क्या फिर ये माना जाए कि शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे शिक्षक जिनका राजनीतिक रसूख और विभाग में उनकी इतनी पैठ है कि उनके व्यक्तिगत हितों को देखते हुए साहेगढ़ में सीएम राइज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू नहीं किया जा रहा? दोस्तों, जब इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने के लिए हम विकास खंड शिक्षा अधिकारी अशोक तिवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि साहेगढ़ के लिए सीएम राइज विद्यालय की सौगात 1 वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा दिसंबर के महीने में 5 लाख रुपए भी प्राप्त हुए हैं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले सत्र में विश्वास दिलाया जाता है कि अगले सत्र में साहेगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय में सीएम राइज विद्यालय का क्रियान्वयन चालू हो जाएगा और हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए भी एक उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब मैं साहेगढ़ और साहेगढ़ के क्षेत्र के लोगों से भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप यूं शांत घरों में बैठकर
अपने अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ होने वाले इस अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को सहन करते हैं। दोस्तों, कभी तो आपको आगे आना होगा। आप आगे आइए और अपनी आवाज को उठाइए। हमारे चैनल के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाएगा और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ मैं नितिन। सर, ये जो सीएम राइज विद्यालय का आदेश उत्कृष्ट विद्यालय सायागढ़ के संबंध में हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, लेकिन क्रियान्वयन अभी तक चालू नहीं हो पाया सर। हमारे सायागढ़ विकास खंड में सेकंड फेज में एक विद्यालय सैंक्शन हुआ है सीएम राइज के लिए, वो है एक्सीलेंस सायागढ़। उसके लिए 2 बैठकें भोपाल में हो चुकी हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का साफ निर्देश है कि जो सीएम राइज का शेड्यूल है, शैक्षणिक शेड्यूल है, वो लागू कर दिया जाए। तो वो लागू हो चुका है। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मरम्मत के लिए 5 लाख की राशि अभी दिसंबर में समस्त सेकंड फेज के सीएम राइजों को जारी की गई है, जिसका नगरीय निकाय या अन्य कोई संस्थाएं द्वारा उसका कार्य किया जाना है। प्राचार्य को बताना है कि हमारे यहाँ कौन कौन से कार्य होना है, उस आधार पर यह SMDC या कोई अन्य निकाय उस संबंध में काम करेंगे। अगर किसी स्कूल में इससे भी ज़्यादा का कार्य है तो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पर हॉल हों या सेमिनार हॉल हों या ऑडिटोरियम है, उनका भी निर्माण करवाया जाएगा। कोई नई बिल्डिंग की बात अभी ऐसी सामने नहीं आई है, परंतु इस वर्ष जो उनका मुख्य फोकस है पढ़ाई का, कि सीएम राइज का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब अगले सत्र में जो एडमिशन होना है वो सीएम राइज के नियमानुसार होंगे और जो शैक्षणिक स्टाफ है वो भी सीएम राइज का जो मापदंड है उस आधार पर रखे जाएंगे, ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है। परंतु ये तय है कि सेकेंड फेज के सीएम राइज आज अस्तित्व में है और चालू है। उसमें और जो सुधार है अगले सेशन में देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।